नमस्कार, मैं पवन बिष्टू। बाय प्रोफेशन मैं एक शेफ़ हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. Style partner Capsons, Rajpur Road, Jharkhand, Dehradun. बेसिकली आई वाज वर्किंग फॉर मिस्टर अंकित दयाल। मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला वाया अंकित दयाल विराट सर के साथ काम करने का। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और 12th के बाद मैं IHM मुंबई, मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर सेलेक्ट हुआ विद अ वेरी गुड रैंकिंग। दूसरा सौभाग्य रहा कि शेफ वर्नन कोलो, ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड नाउ, कि उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला बेसिकली। तो प्रॉपर गांव या विलेज जो हमारा है वो सोयलबाड़ी अल्मोड़ा। बसे हुए हम एक छोटा सा गांव है रामनगर के पास। जो मेरा हार्डकोर बैकग्राउंड है वो यूरोपियन कुजीन है। अगर आप देखो तो नॉट ओनली पहाड़ी रायता, हमारा लहसुन का नमक, आपका भांग की चटनी इतने वायरल हो चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बोलूँगा कि ऑल द नमक एंड चटनीज हैव वेरी गुड पोटेंशियल, कमर्शियल वाइज भी एंड दूसरे तरीके से भी। यहाँ पे भड्डू की दाल है, दाल मखनी को रिप्लेस कर सकती है 100%। नहीं, मैं आई हैव कमेंट फ्रॉम द गेस्ट, मुझे क्या सर्वर्स को बोला है हाँ। कि यार ये दाल इतनी अच्छी है कि हैवी नहीं लगती है। हाँ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड कुजीन या ऑल हिमालयन रेंज का जितना भी कुजीन। ओहो रेडियो पर in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, the Health City, Dehradun. Supported by The Solitaire, Haridwar Bypass Road, Dehradun. Banking partner, Union Bank of India. Execution partner, Creative Minds. तो जैसा कि आप देख चुके हैं प्रोमो के अंदर कि ये आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मैं उत्तराखंड हूँ कि ये जो सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे वो लोग जिन्होंने कुछ हासिल किया है और एक लेवल पे वो पहुंचे हैं। तो पहाड़ के गाने की तो बात हम बहुत करते हैं, हज़ारों गाने हर साल प्रोड्यूस करते हैं। अब पहाड़ के खाने की बात शेफ़ पवन बिष्ट के साथ। तो वेलकम हमारे इस शो पे जिसका नाम है एलोराज मेल्टिंग मोमेंट्स प्रेजेंट्स। मैं उत्तराखंड हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि देश की राजधानी इसको कहते हैं और हिंदुस्तान के लगभग हर शहर हर राज्य का जो निवासी है वो इस दिल्ली में रहता है और आपने जो है पहाड़ का जो फूड है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए अगर आपसे ये सब चीज़ें आ रही हैं तो। और क्यों नहीं करें, ऐसी क्या कमी है उत्तराखंड के खाने में जो यहाँ पे हम शोकेस ना करें उसे। सो और प्लस लिटरली अगर बोला जाए तो जब आप एक पॉइंट पे एक सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो लिटरली लोग आपको सुनते हैं। तो अगर मैंने वो अचीव किया है तो क्यों ना मैं बोलूँ, अगर लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं। तो यही मेन रीज़न था कि और इससे ज़्यादा हेल्दी कुजिन मैंने अपने लाइफ में कभी देखी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, बीइंग अ शेफ आई एम टेलिंग यू। तो या क्यों नहीं, हम अगर बेनिफिटेड हो रहे हैं तो बाकी ह्यूमन एंटायर रेस शुड बी बेनिफिटेड बाय दिस वंडरफुल कुजीन विच वी से इज़ उत्तराखंड कुजीन। राइट। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, लगभग 15 साल हो चुके हैं आपको इस फील्ड में। शुरुआत कहाँ से हुई एक शेफ़ के तौर पे और रहने वाले कहाँ के हैं, थोड़ा वो बताइए। जी, अगर देखा जाए तो प्रॉपर गांव या विलेज जो हमारा है वो सोयलबाड़ी अल्मोड़ा के पास में है। एंड बसे हुए हम एक छोटा सा गांव है रामनगर के पास में। सो वहाँ के बसे हुए हैं, कहने का मतलब है। और 12th के बाद मैं IHM मुंबई, मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर सेलेक्ट हुआ विद अ वेरी गुड रैंकिंग। एंड दूसरा सौभाग्य ये रहा कि शेफ वर्नन कोलो, विच ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड नाउ, कि उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला बेसिकली। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन 2009 जब मैं IHM मुंबई दादा कैटरिंग कॉलेज से पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने ऑलिव ज्वाइन किया विच इज़ अगेन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और आप बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन एंटायर इंडिया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं घुसा तो काम करता चले गया। सो इनिशियली जो मेरा हार्डकोर बैकग्राउंड है वो यूरोपियन कुजीन है। एंड उसके बाद जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया इज़ लाइक बिहाइंड ऑल दिस फास्ट फूड एंड एवरीथिंग, फिर मेरा जैसे जाना भी हुआ उत्तराखंड की तरफ या किसी भी पहाड़ों में, तो मुझे नोटिस हुआ कि मैगी और इन चीज़ों ने ज़्यादा जगह ले ली है इंस्टेड ऑफ जो हमारा वहाँ का लोकल खाना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट उत्तराखंड, इट्स अबाउट ऑल दैट एंटायर हिमालयन रेंज बेसिकली, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो। तो मेरा पहला पॉपअप हुआ स्नेहा मैम के साथ विच इज़ नोन फॉर हर असमीज़ कुजीन बेसिकली एंड वंडरफुल पर्सन एंड इट बिकेम सुपर हिट।
सुपर डुपर हिट। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि पहाड़ों की बात नहीं है सिर्फ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी अगर आप राइट चीज़ दो तो लोग एप्रिशिएट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस रीजनल कुजिन रेस्टोरेंट्स से पॉट बेली से सोडा बोतल अपना ओपनर वाला, जैसे सोडा बोतल आपका पारसी कुजिन सर्व करता है, बिहारी कुजिन सब होती है। सो दीज आर लाइक ऑल ऑफ बीट कुजिन्स बेसिकली, बट वो हिट है यहाँ पे क्यों है? बिकॉज सपोर्ट है लोगों का एंड दे वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू इंस्टेड ऑफ बटर चिकन और यू कैन से पिज़्ज़ा और यू कैन से पास्ता। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत डाइवर्ट किया कि भाई नहीं, ये दिखाना चाहिए क्योंकि हेल्दी कुजीन धीरे 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 गायब होते जा रही है। वहाँ से फिर लॉकडाउन हुआ एंड देन आई स्टार्टेड कुकिंग प्रॉपर उत्तराखंड कुजीन। और काफ़ी लोग स्पेशली जो यू नो व्हाट वी कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एंड दोस थिंग, अगर आप देखो तो आज आप आसानी से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एवरी वन हैज़ स्टार्टेड कुकिंग उत्तराखंड कुजीन। सो फंडा वही था, बाहर आना चाहिए, चाहे मेरे थ्रू आए चाहे किसी और के थ्रू आए। और इस बीच जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहाड़ी रायता बड़ा वायरल हो रखा, पता नहीं कैसे हुआ अचानक से वो। मैंने कईयों की रील देख ली और लाखों में वो है पिछले 1-2 महीने के अंदर ही। जी बिल्कुल, हमारा पहाड़ी अब अगर आप देखो तो नॉट ओनली पहाड़ी रहता, हमारा लहसुन का नमक, आपका भांग की चटनी इतने वायरल हो चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यही चीज़ है, एक पुश देना था, वो दे दिया एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी कि हर कोई अब यू नो सब इकट्ठे हो गए हैं और दे आर एक्चुअली यूजिंग द पावर ऑफ इंटरनेट की टू प्रमोट उत्तराखंड कुजीन। उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो इस वक्त हम वरांडा में हैं जो कि पंजाबी बाग में है, और अब इसको आप उत्तराखंड भी लेके आ रहे हैं जी, और बस उत्तराखंडी कुजीन के साथ। अगले 1.5 से 2 महीने में आप उत्तराखंड के पास एक अपना प्रॉपर रेस्टोरेंट होगा जो प्रॉपर उत्तराखंड कुजीन सर्व करेगा। आई मीन टू से प्रॉपर उत्तराखंड कुजीन सर्व करेगा से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि 10 डिशेस डाल के वो उत्तराखंड का खाना मिलता है। नो, आपको पूरा खाना मिलेगा। इवन द लॉस्ट डिशेस लाइक लापसी, लाइक रजड़ा, लाइक पुनर्नवा, कहने का मैं पुनर्नवा की सब्जी एंड ऑल दोस थिंग। तो प्रॉपर तरीके से इट विल बी अ प्रॉपर रेस्टोरेंट इन कौसानी अल्मोड़ा एंड बस फिंगर क्रॉस लेट्स नहीं बिल्कुल। या अच्छा, इससे थोड़ा सा और पहले जाएं तो आप विराट कोहली के साथ काम कर रहे थे, एक बड़ा नाम है, ब्रांड है, और आपने उनके बहुत सारे जो हैं प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया। वहीं से मेरी नज़र भी पड़ी। कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? क्या किस तरह का प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ? माई बेसिकली आई वाज वर्किंग फॉर मिस्टर अंकित दयाल जी। एंड वन ऑफ अ जेम पर्सन एंड मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला वाया अंकित दयाल विराट सर के साथ काम करने का एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एज हमें सबको पता है कि ही ट्रैवल्स अ लॉट फॉर हिज मैचेस एंड एवरीथिंग। तो जब कभी भी वो जाते थे कहीं एंड यू नो ही यूज्ड टू कम बैक, तो वो अपने सजेशंस लाइक यू नो कि अरे यार मैंने वहाँ पर वो खाया, मुझे बड़ा सही लगा, सो कैन वी डू समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग। फॉर एग्जांपल ही लव्ड एंटिकुचो सॉस, ही यूज्ड टू लव मशरूम्स, तो ही वाज लाइक यू नो कि मुझे ये पसंद है, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो दैट वर द एक्सपीरियंस जो उनसे गेन करने को मिला। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, यू नो, तो ये तो उनके अंदर है ही, सभी जानते हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेदर बीइंग एज ओनर अंकित मिस्टर अंकित दयाल के साथ, वेदर बीइंग एज अ बॉस विद विराट सर के साथ। कहने का मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। राइट। तो जब मैं आपकी सोशल मीडिया को देखता हूँ, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से उसको एक टूल बनाया, कि जहाँ पे आप, क्योंकि देखिए हम लोग पहाड़ में जो खाते हैं, जब आप उसको नॉर्मल समझते हैं तो आप उसको अपने घरों तक रखते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ इसमें वो पोटेंशियल है तो आप उसको एक लेवल अप करते हैं। तो आपने इंटरनेट के माध्यम से वो करने की कोशिश करी। जो मैं आपकी पोस्ट देखता हूँ, चाहे आप भड्डू की दाल बना रहे हो, कढ़ाई में कुछ बना रहे हो, पहाड़ का चिकन बना रहे हो, नमक से लेके बाल मिठाई का भी एक दिन, अभी कुछ दिनों पहले मैं पोस्ट देख रहा था। तो ये ख्याल कैसे आया कि ओके इसको इंटरनेट के थ्रू एक अवेयरनेस करी जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए? सर शायद हमारी ऐसी जनरेशन है जिसने वो पार्ट भी देखा है कि हमें रामायण देखने के लिए दूसरों के घर जाना पड़ता था, यू नो, हाँ। दूरदर्शन, दैट काइंड ऑफ थिंग। हाँ। एंड देन विद टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ और आज हम इंस्टाग्राम और यू नो लाइक जो ये टूल्स हैं बेसिकली, कहने का मतलब है उस जमाना भी वो जमाने पे पहुंच चुके हैं बेसिकली। सो आई रियलाइज कि इससे ज़्यादा बेटर कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता है टू प्रमोट उत्तराखंड कुजीन। वाई टू प्रमोट उत्तराखंड कुजीन? फिर से मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इससे हेल्दी कुजीन अभी तक मैंने देखी है कहीं पे। दो जैसे जिस तरीके से हम
पोल्यूशन लेवल से बहुत ऊपर हैं बेसिकली। सो जितने भी ग्रेन, सीरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगती हैं वो अपने आप ही साफ है, कहने का मतलब है। एंड प्लस वी हैव मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आप अगर बात करो, रजड़ा क्यों बनता था? रजड़ा बनता था जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। लापसी क्यों बनती थी? लापसी बनती थी एंड इट वाज सपोज टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चा होने के बाद या उससे 1-2 महीना पहले। वाई? बिकॉज दैट वाज द हार्डकोर सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली। मंडुए का आटा पड़ता था, कहने का मतलब है। तो मुझे लगा कि यार ये सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक कुजीन ऐसी भी है जो आयुर्वेदिक के साथ साथ टेस्टी और डिलीशियस भी है, कहने का मतलब है। अगर किसी ने एक बार भड्डू की दाल खा ली, किसी ने एक बार भट की चुड़कानी खा ली, तो वो भूलता नहीं है स्वाद। मतलब आज भी मुझे याद है जो मैंने इस बार यहाँ पे पॉपअप किया था एट वरांडा, दैट वाज द हार्डकोर रिजल्ट ऑफ दिस थिंग जो मैंने पहले पॉपअप किए हुए हैं। सो वी डिड अ पॉपअप एट 18 कम्यून आल्सो, विराट कोहली सर के रेस्टोरेंट में, कहने का मतलब है। एंड इट वाज पैक्ड। तो उससे पहले हमने किया था जंगली बिल्ली। तो जब वो मेन्यू आउट हुआ कि उसमें भट की दाल है, भट की चुड़कानी है बेसिकली, आपका भांग का नमक है, आपका पहाड़ी रायता है, कहने का मतलब पीपल दे वर एक्साइटेड, ऐसे एक्साइटेड हो गई कि नहीं हमने ये तब खाया था, हमें दोबारा खाना है। हम जब भी जाते हैं पहाड़ों पे हमें मिलता नहीं है ये सब चीज़ें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में जी। तो इसीलिए मैंने ये करना स्टार्ट किया कि ताकि जो यूथ है बेसिकली वो मैगी छोड़ के इसको प्रमोट करे और समझे कि कितनी पावर है आपके पास, उस पावर को यूज़ करो। आपको उत्तराखंड से बाहर आके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, कहने का मतलब लोग आपके पास आएंगे उत्तराखंड में। इतनी पावर है इस कुजीन में, टू बी वेरी फ्रैंक। जब पूरे स्टेट की बात करते हैं, हर राज्य का अपना एक सिग्नेचर डिश होता है कोई। वैसे तो वहाँ के जो निवासी हैं बहुत तरह का खाना खाते होंगे। बिहार से अगर लिट्टी चोखा आया, कहीं से दाल बाटी आया, कहीं से छोले भटूरे आ गए, कहीं से कुछ। आपको एक वो कौन सा डिश लगता है जिसमें उस लेवल का पोटेंशियल है कि वो नेशनल लेवल पे अपनी जगह बना सकता है? कोई एक चूज करना हो। बहुत डिफिकल्ट है, एक चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, वेरी फ्रैंक। मतलब जिसकी कमर्शियल वैल्यू भी हो, वाइबिलिटी भी आए। आई थिंक सॉल्ट्स एंड चटनीज। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखो, लेट्स टेक भांग का नमक। हाँ। अगर आपके पास भांग का नमक है, आप उसे सूखी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और एक तो लाइफ बहुत है, एग्जैक्टली लाइट बहुत है। और उसका सर्टेन रीजन भी है, पहाड़ों पर बनाए क्यों नमक। मतलब आज की डेट में जैसे मैं अपने नानी से और दादी से बात करता था जब, तो जितना मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी तो मुझे समझ में आया कि दे एक्सप्लेन कि यार पहाड़ों पर ना पानी कम पिया जाता है और नमक पड़ते ही जबान पे आपको पानी की प्यास लगती है। सो ऐसे ही नहीं कुछ हवा में बन गया, कहने का मतलब एक सर्टेन रीजन है हर चीज़ के पीछे। रजड़ा इसलिए बना जॉन्डिस क्योर करने के लिए। पुनर्नवा का उस वर्ड का मतलब ही वही है, पुनर्जन्म, मीन्स लाइक यू नो रीबॉर्न और रिप्लेनिश बेसिकली, कहने का मतलब है। फिर आप लापसी जैसे मैंने बोला उसका ले लो। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। और मैंने भांग का नमक या चटनी या कोई भी नमक इसलिए बोला क्योंकि ईजी टू मेक, इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल कि उसको कमर्शियलाइज करा जा सकता है। अगर आपको पता हो तो आई लाइक टू मेंशन ऑल दिस ब्यूटीफुल पीपल हु आर वर्किंग रियली हार्ड कि उत्तराखंड कुजीन बाहर आए। एक लेडी है मेरे ख्याल से नमक वाली, हाँ उधर काकड़ी घाट पे नमक वाली, एक नमक के जरिए लाइक यू नो, मतलब आई डोंट थिंक कि उनको इतना पता होगा कि इंटरनेट क्या होता है जब उन्होंने स्टार्ट किया था, या ग्लोबलाइजेशन क्या है, या इंटरनेट क्या है, या सोशल मीडिया क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक क्या है। सी जस्ट स्टार्टेड विद अ नमक और आज देख लो, कहने का मतलब है। सो इफ यू आर टॉकिंग कि भाई कमर्शियल वाइज भी और वैसे भी, तो मैं बोलूँगा कि ऑल द नमक्स एंड चटनीज ऑफ उत्तराखंड दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल। तो ये है। अब जैसे अब लोगों को पता नहीं है ना, उन्होंने बोला भांग का नमक, ओ अरे नशा तो नहीं होगा, नहीं, जस्ट गेट फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट कि वो क्या होता है हेम्प सीड। उसमें कोई THC लेवल नहीं होता, कोई वो नहीं होता है। इट्स अ वेरी गुड फैटी एसिड का सोर्स है, कहने का मतलब है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, कहने का मतलब है। तो जब तक लोगों को पता नहीं, एंड टेस्टी आपने तो खाया ही है, मैं आपको कैसे बताऊँ कि भांग का नमक कितना टेस्टी होता है, कहने का मतलब। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, मैं बोलूँगा कि ऑल द नमक्स एंड चटनीज हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल, कमर्शियल वाइज भी एंड दूसरे तरीके से भी, कहने का मतलब। किसी सब्जी का स्वाद बढ़ाना है, नमक, भांग का नमक, लहसुन का नमक। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ रोटी है, लहसुन का नमक, भांग का नमक, कहने का मतलब है। आप ट्रैवल कर रहे हो, 6 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन खराब नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें अगर देखी जाएँ तो, अब रायता नहीं है 15 दिन तक रोक सकते हैं, राइट। भट की चुड़कानी आप 15 दिन तक नहीं रोक सकते हैं। कोई भी हरी सब्जी जो वहाँ उगती है वो आप 15 दिन तक नहीं रोक सकते, कहने का मतलब। बट ये ऐसी चीज़ है जो आप 15 दिन लेके अपने आप साथ यू नो
ट्रैवल कर सकते हैं। राइट। सो कमर्शियल वाइज एंड टेस्ट वाइज या किसी भी वाइज बोलो तो मैं बोलूँगा ये जो नमक और चटनीज हैं दे कैन प्ले अ वेरी गुड एंड बिग रोल इन उत्तराखंड कुजीन। जैसे हम देखते हैं साउथ इंडियन फूड जो है उसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी जगह बना ली है, राइट। वहाँ से इडली भी आ गया, सांभर भी आ गया, वड़े भी आ गए, देन वहाँ से मराठी उसमें जो हैं आपके ये सारे आने लग गए, क्या बोलते हैं उसको जो मुंबई में मिलता है आपको, वड़ा पाव और ये सारी चीज़ें। क्या लगता है कि जो उत्तराखंडी फूड है वो कहाँ लैग किया कि अपनी जगह उस लेवल पे नहीं बना पाया? जितना मैंने सीखा है अपने बड़े बुजुर्गों से मैं वो बात करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से और उनके हिसाब से ये था कि उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ। उससे पहले क्या थे हम? वी वर अ पुअर, वेरी पुअर प्लेस, नॉट स्टेट, लाइक जो हिली एरिया था बहुत पुअर था। कोई पैसा, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं था। सारा सेंट्रल में यूपी में चली जाता था बेसिकली, कहने का मतलब है। तो नाउ आई एम टॉकिंग मेरे डैड की जनरेशन और मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। सो क्या हुआ? लिटरली धक्का मारा गया कि लाइक गो आउट, यहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों में, बंजर है ये, कहने का मतलब है। यही हुआ, सबके साथ यही हुआ। सो हम मेरी जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी बाहर निकल गई टू अर्न देयर पेनी बेसिकली। राइट। तो वो जनरेशन गैप आ गया बीच में। अब वो जनरेशन गैप जो आया वो कैसे आया? जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि भड्डू की जगह कुकर ने ले ली, राइट। तो वो 5 मिनट में खाना बन गया, उसमें कौन 1 घंटे तक पकाए, कहने का मतलब है। मडवे की रोटी की जगह आपके मैगी ने ले ली, क्योंकि 2 मिनट में बन जाती है, 3 मिनट में बन जाती है। कौन मडवा, फिर उसमें और आटा मिलाओ। तो बेसिकली जो लैकिंग हुआ वो यही हुआ कि वो जनरेशन गैप आ गया बीच में और सारे के सारे बाहर निकल गए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो शेफ्स उसमें हो गया, कहने का मतलब ये सब चीज़ें। तो जो जनरेशन गैप आया तो ये फास्ट मूविंग चीज़ें वहाँ पे जगह लेने लग गई, लाइक मैगी। अब कौन भड्डू की दाल बनाएगा सुबह बैठ के 2 घंटे 2.5 घंटे उसको वो करेगा, कहने का मतलब है। या कद्दू के टुकड़े की सब्जी बनाएगा, या सीजनल पहले जाएगा लिंगोड़े तोड़ के लाएगा फिर लिंगोड़े बनाएगा। और मुझे लगता है कि हम थोड़े आलसी होते भी हैं। वो 7-8 बजे बाद बोलते हैं सूर्यास्त पहाड़ी मस्त वाला, कहने का मतलब है। तो ये सब चीज़ें मिल के ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि भाई हाँ, एक तो ये हमारी जनरेशन पूरी की पूरी जनरेशन घोष विलेज कैसे बनी, ऐसे ही बनी, क्योंकि जनरेशन की जनरेशन बाहर चले गई कि भाई चलो पैसा बाहर है, वहाँ से कमा के वापस लेके आएंगे, कहने का मतलब है। और ये कभी वापस गए नहीं। कभी वापस गए ही नहीं। कोविड हुआ, सब वापस आए, क्या हाल हुआ उत्तराखंड का सबको पता है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए आप कहीं भी जाओ रूट्स मत छोड़ो अपनी। और मुझे लगता है मेजर रीज़न वही था कि जो जनरेशन थी पूरी की पूरी बाहर भागी और वहाँ से पैसा घर आने लगा, और फिर जो घर वाले लोग हैं वो अपना आराम या मस्त हो गए, कहने का मतलब है कि पैसा तो आ ही रहा है, क्यों खेती करनी, क्यों मतलब इतना फालतू का काम करना है, कहने का मतलब। अब जब इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और प्लस जो बाहर से लोग आते हैं, इवन दे आस्क कि भाई हमें उत्तराखंड कुजीन खाना है, मैगी तो हम दिल्ली में भी खा लेंगे। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, कि इस तरफ वर्क करना चाहिए। मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ जब मैं इस बार मतलब कि पिछले 2-3 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले कुछ नहीं था। अब आप देखो तो अगर आप हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ रास्ते पे जाओगे, यू कैन फाइंड सो मेनी स्मॉल कियोस्क, रेस्टोरेंट्स, फूड ट्रक्स जो प्रॉपर उत्तराखंड खाना सर्व कर रहे हैं, जैसे कि मीट चावल हो गया, चिकन चावल हो गया, कहने का मतलब है, भुटवा हो गया हमारे वहाँ का, कहने का मतलब। तो ये सब चीज़ें अब जाके फंक्शनल हुई हैं। स्ट्रीट पे कैसे लाएं? क्योंकि स्ट्रीट कहते हैं ना, जब तक कोई बड़ी चीज़ करनी है तो उसका सड़क पे होना बड़ा ज़रूरी है। या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अब आ यस, रहा है। तो स्ट्रीट पे कैसे हम अपने फूड को, जैसे अभी मैं देहरादून में भी देखता हूँ तो मोमोज ने अपनी जगह बना रखी बहुत अच्छी, राइट। जो स्नैक्स वाली चीज़ें हैं क्योंकि वो जल्दी मिल जाता है और आजकल QSR का ज़माना भी है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का। सो स्ट्रीट पे वो कौन से हमारा फूड है, कौन कौन से ऐसी कैटेगरी हो सकती है जो स्ट्रीट पे हम उतारें और उसको पहले बनाएं? सर स्ट्रीट पे अभी भी है। हाँ, द प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों को कैसे बताएं कि वो स्ट्रीट पे है, वो मुझे लगता है कि टास्क है। हाँ, आप कहीं भी जाओ, आप घट्टी चले जाओ, देयर इज अ पॉइंट घट्टी जो आपका कॉर्बेट से आगे आते हुए हाँ। नहीं, वहाँ पे तो हिल्स में तो है। अब मतलब मेरे कहने का मतलब है, हिल्स में क्या होता है ना, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे एक शॉप है। लेकिन जो बड़े शहर हैं, लेट्स से हल्द्वानी बड़ा शहर है, हल्द्वानी हरिद्वार का एरिया, रुड़की का हो गया, देहरादून का हो गया, जहाँ पे करीब 25-30% आबादी रह रही है पूरे स्टेट की। उस जगह पे कैसे लाएं? उस जगह पे क्या किया जाए? सर यही चीज़ें हैं, लाइक फूड ट्रक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, स्मॉल कियोस्क इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, PR एंड प्रमोशन इज़ अ वेरी, सबसे बड़ा टूल आज की डेट में क्या है? PR और प्रमोशन ही है। तो आई थिंक कि विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, लाइक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मतलब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड को आपने इकट्ठा किया, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं कि किसने इकट्ठा किया हो। सो इट इज़ अ वेरी बिग टूल। तो यही टूल्स की हमें ज़रूरत है और हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से कि दे शुड हेल्प
आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन कि कोई भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उनको हेल्प करें ताकि लोग और ज़्यादा मतलब उनके अंदर उत्साह आए कि अच्छा ठीक है ये करना है, कहने का मतलब है। तो जब तक पीआर प्रमोशन और गवर्नमेंट का हेल्प नहीं होगा तो ये मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आई थिंक दे शुड, जैसे कि देहरादून में हर नवंबर को एवरी ईयर मेला लगता है इंग्रेडिएंट का, जो अभी कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे इवेंट कुछ और हों जिसमें लोकल कुजीन, लोकल इंग्रेडिएंट्स आए और बड़ी पर्सनैलिटीज को बुलाया जाए, कहने का मतलब है। इतने सारे बड़े स्टार्स हैं, क्या हो गया है कि ज़माना आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के पीछे भागने लग गया है। वी नीड समवन, अ बिग पर्सनैलिटी, दे कैन बी फ्रॉम बॉलीवुड और पॉलिटिक्स और वट एवर, जो प्रॉपर पर्टिकुलर उत्तराखंड कुजीन को प्रमोट करना स्टार्ट करें। इट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू कि अगर किसी बड़े आदमी ने ऐसा करना स्टार्ट किया, अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह रहे थे कौसानी में प्रॉपर्टी आ रही है, रामनगर में भी आ रही है? सर रामनगर थोड़ा सा टाइम लेगा, हाँ। रामनगर लेगा 1-1.5 साल। हम हाँ, मारचूला के पास आ रही है। मरचूला, या ओके। सो मारचूला के पास इट विल बी अ प्रॉपर रिजॉर्ट। वहाँ पे अगर वो सक्सेसफुल हुआ, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान है, इसलिए वो टाइम ले रहा है। सो बेसिकली पहाड़ों में ज़मीनें नाली के हिसाब से मिलती हैं, तो हमने ऑलमोस्ट 7-8 नाली सिर्फ खेती के लिए छोड़ी है। तो आलू, प्याज, टमाटर, ये सब जितना भी होगा सब वहीं उगेगा, पहाड़ी खीरा, दिस दैट, वो सब कुछ। तो जो अवेलेबिलिटी होगी, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फार्म टू फोक। तो उस कॉन्सेप्ट पे ये रिजॉर्ट बनना है। तो इसके लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो खेती को उपजाऊ बनाना, उसमें भी आपको पता टाइम लगेगा करने को, तो उस पे काम चल रहा है। बट ये तो अगले 2 महीने में खुल जाएगा। तो और यहाँ कौन सा आप उत्तराखंड का फूड जो है उसमें से क्या सर्व कर रहे हैं? सर हमारे मेन्यू में अभी यहाँ पे भड्डू की दाल है, जो सबसे ज़्यादा, और लिटरली मतलब अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे हमारी, तो पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। दाल मखनी को रिप्लेस कर सकती है? 100%। नहीं, मैं आई हैव कमेंट फ्रॉम द गेस्ट जिन्होंने बोला है कि अगर दाल मखनी होती तो शायद मैं एक ही बाउल खा पाता। मैं इसको पूरा खा सकता हूँ और मुझे वो नहीं होगा, मतलब दाल मखनी आपको हैवी कर देती है ना। लिटरली मुझे गेस्ट ने बुला के ये अपने मुंह से, मुझे क्या सर्वर्स को बोला है कि यार ये दाल इतनी अच्छी है कि हैवी नहीं लगती है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड कुजीन या ऑल हिमालयन रेंज का जितना भी कुजीन, आप कितना भी खा लो, मिनटों में पकता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अरे ये हवा का असर है। बोलते हैं हवा पानी ऐसा है कि खाना पच जाता है एकदम, कहने का मतलब वो सिर्फ हवा पानी नहीं, वो प्रिपरेशन ही ऐसी है कि उसमें ना इतना दाल मक्खन क्रीम वगैरह कुछ नहीं है, बट स्टिल इट्स टेस्टी, कहने का मतलब। एक कहावत है ना कि द कुजीन ऑफ उत्तराखंड इज डिलीशियस येट सिंपल, सिंपल येट डिलीशियस, बेसिकली कहने का मतलब। तो वो एक्चुअल में वो सेंटेंस बहुत मायने रखता है। ये एक्चुअली है ऐसा उत्तराखंड कुजीन में। तो एक तो भड्डू की दाल होगी, और क्या है यहाँ? हमने ऑन डिमांड नमक वो करना स्टार्ट कर दिया है। देन आलू के गुटके, और जो काला चना बनाते हैं, कहने का मतलब है। एंड ऑन डिमांड ब्रेकफास्ट में वहाँ मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड ऑन डिमांड पहाड़ी रायता भी सब होता है, कहने का मतलब है। अच्छा। जैसे पार्टीज हो गई, दिस दैट, वो जिन्होंने खाया है उन्होंने डिमांड किया है कि हमें वो रायता नहीं चाहिए, हमें ये रायता चाहिए, कहने का मतलब। सो ये भुटवा इंट्रोड्यूस कर दो यार, तगड़ी चीज़ है भुटवा। अगेन वही तो बोल रहा हूँ, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो वही उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ मैं। मतलब मुझे आज 8-9 साल हो गए उत्तराखंड कुजीन प्रमोट करते हुए, तब जाके अब ये थोड़ा हलचल मची है, बेसिकली टू कहने का मतलब है। होगा, सब होगा विद टाइम, विद योर सपोर्ट, विद गवर्नमेंट का सपोर्ट उत्तराखंड से, एंड पीपल लाइक विनीश सर एंड हितेश सरोवा जो ओनर है इस जगह के, दे आर लिटरली सपोर्टिंग कि करो, कोई टेंशन नहीं है। सी एक होता है कि कर लो, बट बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है। 2 CR 3 CR तो नॉर्मल एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, कहने का मतलब है। तो ये बैकअप, ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, सब्सिडीज होना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब है। और एक बार ये पहुंच गया उस लेवल पे, फिर तो कोई भी नहीं रोक पाएगा ना। बंद कर दीजिए उसके बाद सब्सिडीज देना और जो भी करना है, कहने का मतलब। लेकिन एटलीस्ट अभी तो प्रमोट कीजिए, उत्तराखंड को जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है उसकी कुजीन को बाहर निकालना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप अगर दिल्ली में आज बैठे हैं सर, आप जम्मू कश्मीर का खाना मिल जाएगा। आप कन्याकुमारी से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु, जो भी साउथ का खाना बोलोगे आपको यहाँ मिल जाएगा। बिहार का खाना मिल जाएगा आपको, राजस्थान का खाना मिल जाएगा आपको यहाँ पे। दिल्ली अपने आप में हब है, एक पाकिस्तानी मुगल्स का खाना एंड बाहर से भी जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब। एक उत्तराखंड आपको नॉर्थ ईस्ट का खाना भी मिल जाएगा यहाँ, कहने का मतलब है। आपको बंगाल का खाना मिल जाएगा। उत्तराखंड का खाना पूरे इंडिया में कहीं मिलता ही नहीं है। आप समझ में क्या मतलब। वो पहले मेरा मेन वो है कि उसको कैसे करें कि कि पहले यहाँ पे नाम कमा लो,
फिर वो वापस जाएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा नाम, कहने का मतलब। तो Right. उस प्रोसेस में लगा वो टाइम लेगा, वो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हो जाएगा बेसिकली, बट होगा, मैं करके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बहुत बढ़िया। और आपसे बड़ी अच्छी बातचीत रही। ये एलोराज मेल्टिंग मोमेंट्स, जो एलोराज है बेकरी, अपने बेकरी और प्रोडक्ट्स के या लिए स्टिकी टॉफी बचपन से खा रहे हैं। खाया है हाँ आपने? हाँ, बहुत जबरदस्त है वो। आप आएंगे तो आपको हम ले चलेंगे डन वहाँ डन सर पे। डन। तो उनका बड़ा सपोर्ट था इस पूरी सीरीज में। मैं Okay. उत्तराखंड हूँ ओके बिकॉज 70 सालों से वो इस फील्ड में है। सर, हमसे और वरांडा से अगर आप उत्तराखंड कुजीन या उत्तराखंड के बारे में कुछ भी प्रमोशन चाहिए, जी। हम भी आपके साथ हैं। जब आप बोलें, जैसे बोलें, वरांडा आपके साथ है। नहीं बिल्कुल जी। तो बड़ी अच्छी बातचूत आपके साथ में रही। थैंक यू। और सर। जल्द 9 नवंबर को हम उत्तराखंड फाउंडेशन डे के दिन ओ देहरादून में या आपसे मिलेंगे। सॉर्टेड 100%। थैंक यू। थैंक यू सर।